तो देखिए यहाँ पर महाराज जी बहुत ज़्यादा आज धूप है, उसमें भी सभी को बड़े रुक कर प्रेम से दर्शन दे रहे हैं। आप आज की वीडियो देखे, बहुत ही आनंद आया। बात नहीं, धूप क्या बारिश पड़ो कुछ भी हो आग बरसो, लेकिन दर्शन गुरु जी के ही करके जाएंगे। बट महाराज जी जैसे सिखाते हैं ना कि जो अगर आपसे प्यार करेगा आपके पास रहेगा, जिसे जाना होगा वो कोई भी बहाना बना के जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। आज है 19 अप्रैल और हम पहुंच चुके हैं सौबरी कुंड पर। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और सूर्य देव तो जैसे आग बरसा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग आपकी दृष्टि जा रही होगी तो यहाँ भक्त लोग जो हैं वो जस के तस बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं उठ कर गया है। और ये देखिए इतनी सुंदर रंगोली बनी है और आप भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार है। अभी तो आ रही है, मैदान भर चुका है लेकिन भीड़ आ रही है, किसी को गर्मी से कोई लेना देना नहीं। आइए भक्तों से जानते हैं कब से बैठे। राधे राधे राधे। आप कहाँ से आए? हम आए जी फरीदाबाद से। फरीदाबाद से? हाँ जी। कब के बैठे हुए हैं आप यहाँ पे? हम तो रात भर इधर ही हैं, पूरे रात भर इधर ही? रात भर से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बस इंतजार है। अब तो धूप भी हो गई है तो धूप होगी, कोई बात नहीं, होने दो, दर्शन करके दर्शन करके जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ से। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम वेट कर रहे हैं, बस महाराज जी आएंगे तो बस दर्शन करेंगे, बहुत बेसब्री से। तो कैसा लग रहा है धूप में? अच्छा भी लग रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा धूप है तो, लेकिन धूप का ऐसा इफेक्ट लग नहीं रहा है, पर अच्छा लग रहा है। महाराज जी के आने की खुशी जो है ना, कि उनकी जो प्रतीक्षा की खुशी है वो धूप को भी हटा दे रही है। अच्छा ये बताइए, महाराज जी को जानने के बाद क्या चेंजेस आए? चेंजेस जो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है ना, वो आपको महाराज जी के वचन से समझ में आता है। जैसा वो बताते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों को लेके युवाओं में खास तौर से, कि हमको वो प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, बट महाराज जी जैसे सिखाते हैं ना कि जो अगर आपसे प्यार करेगा आपके पास रहेगा, जिसे जाना होगा वो कोई भी बहाना बना के जाएगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ना आपको जीवन जीने का एक सीख देते हैं कि किसी के पीछे अंधा होके नहीं भागना। वो बस एक भगवान है जो रहने वाला है, और कोई नहीं है आपके साथ। आपके साथ कोई भी नहीं रहने वाला है। तो आप लोगों ने सुना कि हमारे देश के यूथ के क्या विचार है महाराज जी के प्रति, और महाराज जी के प्रवचन भी सुनते। ये देखकर आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। और राधे राधे आज की आप ज़रूर लिखें, अभी तक नहीं लिखी होगी आपने तो किसी भी बहाने से राधा नाम तो ज़रूर लें, कमेंट में राधे नाम लिखें। और ये देखिए राधा नाम लेते लेते हमारे राधा कृष्ण साक्षात आ गए। यहाँ पर ऐसा सुंदर स्वरूप है और सभी लोग देखिए यहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं, बड़े प्रसन्न हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये वो स्थान है जहाँ महाराज जी, मैं आपको बताने, कल की वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से बताया कि यहाँ पर अगर आप उस ओर बैठेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी सेना में कम से कम यहाँ 200 के करीब जो है हमारे सोल्जर्स हैं इंडियन आर्मी के। और आप उस ओर अगर बैठेंगे तो आपको पूरी पदयात्रा में, पूरे मैदान में सबसे ज़्यादा देर तक, कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक यहाँ पर दर्शन होंगे, क्योंकि महाराज जी यहाँ से आते हैं फिर इस ओर जाएंगे, और जब तक इन सभी को पटका पहनाकर स्वागत नहीं होगा सभी संतों का, आर्मी वालों का, तब तक महाराज जी यहाँ खड़े रहते हैं। तो आप और कहीं बैठेंगे तो 2 से 3 सेकंड के लिए महाराज जी आपकी आंखों के सामने होंगे, लेकिन आप इधर बैठेंगे तो कम से कम 1 मिनट तक होंगे। अब आइए जानते हैं इनका क्या भाव। कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि कैसी अनुभूति होती है। आप बताइए। परम सुख मिलता है, परम सुख। परम सुख मिलता है। तो आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए? मैं तो हूँ तो यही का लोकल ब्रजवासी हूँ। अच्छा। यहाँ बहुत सुख की अनुभूति होती है ना, आंतरिक सुख की, आंतरिक सुख की। बहुत ही अच्छा लगता है। तो भैया ये बताइए, जैसे ये सेना और अर्धसेना है, इसमें भी महाराज जी को सुनते हैं लोग? महाराज जी को सुनता कौन नहीं है। मैं बोलता हूँ कि ये सनातन धर्म को न मानने वाले लोग भी सुनते हैं, मुस्लिम भी सुनते हैं, सिख भी सुनते हैं, हर धर्म के लोग महाराज जी को सुनते हैं और मानते भी हैं, और यहाँ भी आते हैं। तो आप लोगों ने सुना कि कैसे आर्मी में सेवा देते हुए भी सभी धर्मों के लोग महाराज जी को सुनते हैं और यहाँ तो दर्शन के लिए आते ही हैं। बड़ा ही धन्य है, ये सौभाग्य है। और आइए चलते हैं आगे। सुनाओ सुनाओ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजनानंद गाता पुरारी चितानंद संधो मोहापहारी प्रसिद्ध प्रभु मन धारी। राधे राधे। राधे राधे। तो आप कब के बैठे हुए हैं यहाँ पर? हम बैठे हैं 11 बजे की। मतलब रात के? हाँ जी। तो रात के आप यहीं पर बैठे? यहीं पर सारा बैठे हैं। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा गुरु जी के दर्शन के लिए बैठे हैं। अभी तो धूप भी हो गई तो कोई कोई परेशानी तो बात नहीं, धूप क्या बारिश पड़ो कुछ भी हो आग बरसो, लेकिन दर्शन गुरु जी के ही करके जाएंगे। तो दर्शन के बाद कैसा सुख मिलता है? सुख मिलता है, मेरी जिंदगी बदल गई गुरु जी के दर्शन की।
दर्शन करके। राधे राधे। राधे राधे। उनकी कृपा से मेरा घर संसार सब बदल गया, सब कृपा गुरु जी की ही हो गई है। भैया भैया राधे राधे। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? आप कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम बैठे हैं यहाँ पे 5 बजे से। 5 बजे से। अब क्या नाम है इनका? इनका नाम है शिवाक। शिवाश। जय हो। तो भोले बाबा महाराज जी को दर्शन देने आए हैं। तो छोटे छोटे बच्चों में भी यहाँ अलग जोश है महाराज जी के दर्शन करने का। ये देखिए सामने बच्चा आया, इसका जन्मदिन है और जन्मदिन पे महाराज जी का आशीर्वाद लेना चाहता है। ऐसे पहले कभी नहीं देखा गया। और आप लोग देख सकते हैं ये महाराज जी के शिष्य हैं, पिछले 3 से 4 सालों से बाहर से आते हैं और यहाँ इत्र सेवा करते हैं। अगर आपको सेवा चाहिए तो आप कोई भी सेवा ले सकते हैं, आपका भाव हो मन में। आप कहाँ से आए? करनाल से। तो इत्र सेवा कर रहे हैं? गुरुदेव जी की कृपा। तो आप कब से इत्र सेवा कर रहे हैं? 3 साल से। कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदेव की कृपा है। कृपा ये तो है। उनकी कृपा से चल रहा है। ये तो गुरुदेव भगवान आप की कृपा है। रात्रि पदयात्रा में भी करते थे हमेशा, तो यहाँ भी। गुरुदेव की कृपा है। राधे राधे। भैया कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज तो रस वर्षा हो रही है। आप कब से बैठे हुए हैं? तो यहीं पर बैठे रात के 9 बजे से तो भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो देखिए भक्तों को ज़्यादा देर प्रतीक्षा ना कराते हुए महाराज जी आ चुके हैं यहाँ पर। और महाराज जी भी इस कड़ी धूप में बिल्कुल पैदल चलकर दर्शन देंगे, सभी भक्तों के बीच जाएंगे। जिस प्रकार भक्त प्रतीक्षा करते हैं भाव से, उसी भाव से महाराज जी दर्शन भी देते हैं। बिल्कुल सभी को पास जाकर दर्शन देंगे। आप आज के सर्वप्रथम दर्शन कर रहे हैं तो आप लोग दोनों हाथ उठाकर राधे राधे अवश्य बोलें और दर्शन करें। श्री जी का ध्यान करें। श्री जी की कृपा से ही आपको ये दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और हम भी श्री जी से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को वृंदावन बुलाएं। और ये देखिए महाराज जी बहुत ही धीरे धीरे चलकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अब इस ओर आएंगे महाराज जी। जो भक्त इस ओर बैठे रहते हैं सभी को महाराज जी देखिए आप लोग देख सकते हैं। और इतनी धूप में जहाँ ज़मीन पर आप जूते पहनकर नहीं खड़े हो सकते, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ महाराज जी पतली से जो शूज़ कवर हैं उनको पहने हुए हैं। और बाकी महाराज जी के शिष्य परकर नागरी बाबा, महामाधवी शरण बाबा बिल्कुल पैरों में कुछ नहीं पहने हुए। बहुत यहाँ पर धरती गर्म है। आप देखिए महाराज जी उस ओर खड़े हुए हैं, कितने धीरे धीरे चल रहे हैं। यहाँ पर हमारा फौजी लोग बैठे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ बैठेंगे तो कितनी देर दर्शन होंगे। अब आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा, देख सकते हैं कि महाराज जी कितने धीरे धीरे चल रहे हैं। और दूसरी जगह 2 से 3 सेकंड दर्शन होते हैं, यहाँ पर 1 मिनट से ज़्यादा दर्शन होते हैं। तो ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को पता है। तो अगर आपके जानकारी में, रिश्तेदारी में या फ्रेंड्स में कोई आना चाहता है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन का लाभ मिल पाए। हमारा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप सभी को घर बैठे दर्शन का लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो ये देखिए महाराज जी अब उस ओर से आ रहे हैं। यहाँ पर सभी भक्त लोग एक जगह बैठे हुए हैं, सभी बैठकर दर्शन करते हैं। अब महाराज जी हमारी ओर आ रहे हैं। आप लोग बहुत ही पावन दर्शन करें। अब यहाँ से महाराज जी यमुना जी की ओर जाएंगे एकांत में बिल्कुल। फिर कुछ ही समय बाद वापस राधा केली कुंज आएंगे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर महाराज जी के जाने के बाद सभी भक्त उनकी चरण धूलि को स्वीकार करते हैं। आप भी शीश नवाएं वृंदावन धाम में श्री चरण रज को महाराज जी के। और आइए आप जानते हैं दर्शन करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। तो सामने से बहुत आनंद आया है। बहुत आनंद आया। तो जो सुना था महाराज जी के बारे में सत्य है? सामने से देखने पर कैसे लगे? आज तो बिल्कुल धन्य हो गए। वृंदावन आकर राधे राधे।